सबका। और ये डीसी कॉमिक्स के मतलब द्वारा बनाया गया रहा। और वही यार, बहुत दिनों बाद मैं डीसी कॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना वीडियो को ज़रूर। और भाई अगर बात की जाए सुपरमैन के बारे में, तो सुपरमैन को कौन नहीं जानता। सुपरमैन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मतलब कहें तो सुपर हीरो डीसी कॉमिक्स का। मतलब इसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है, सबसे ताकतवर सुपर हीरो, जिससे कहें तो सब लोग जानते हैं। और भाई बच्चा बच्चा इसका नाम लेता है। अब बात की जाए सुपरमैन के ओरिजिन के बारे में, तो भाई सुपरमैन का कैरेक्टर बहुत ही अलग और मतलब कहें तो ताकतवर सा रहा है। अगर सुपरमैन की बात की जाए, तो सुपरमैन को मतलब लिखा गया रहा और बनाया गया रहा जेरी सिगेल के द्वारा और जो सस्टर के द्वारा। तो ये दोनों मतलब मान लो इसके क्रिएटर हो गए। और ये कुल मिला के सुपरमैन मतलब मान लो जब बना रहा, वो कुछ सन था 1938। अब सुपरमैन का कैरेक्टर जो है और उसकी मेन कॉस्ट्यूम है। अब सुपरमैन का कैरेक्टर कुछ इस तरह है कि सुपरमैन भाई पावरफुल तो है, साथ ही साथ वो गुड है, अच्छा नेचर में अच्छे से बात करता है और खुश रहता है। सुपरमैन के कॉस्ट्यूम के बारे में बात की जाए, तो सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में भाई पहले वाला कॉस्ट्यूम सुपरमैन की बहुत ही अजीब गरीब होती थी, क्योंकि वो एक नीले से सूट जिसमें बड़ा सा एस बना रहता था, उसके ऊपर लाल कलर की चड्डी पहनता था और पीछे से एक लाल कलर का केप, जो बहुत ही अजीब लेकिन अच्छा लगता था। बच्चों जब हम छोटे थे तभी हम सुपर हीरो को ज़्यादा कॉस्ट्यूम पे ध्यान नहीं देते थे, बस वो अच्छा दिखना चाहिए। अब बात की जाए सुपरमैन के बारे में, तो सुपरमैन एक एलियन है जो इंसानों की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास सुपर पावर्स हैं। अब जो सुपरमैन है उसका मतलब जन्म हुआ रहा एक प्लेनेट पे जिसका नाम था क्रिप्टन, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब सुपरमैन जैसे समझ सकते हो। तो मतलब भाई ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भाई सुपरमैन की स्पीशीज़ कैसे ख़त्म होगी, रेस कैसे ख़त्म हो गई, वो इतने पावरफुल लोग होंगे तभी ना सुपरमैन इतना पावरफुल। तो भाई सब कुछ मैं बताऊंगा, बस वीडियो पे बने रहो। तो भाई सुपरमैन जैसा कि मैंने बताया क्रिप्टन प्लेनेट पे पैदा हुआ रहा था, मतलब पैदा हुआ था। और उसका नाम जो क्रिप्टन्स ने रखा रहा, मतलब उसके माता पिता ने था, वो था केल ई। जब वो पैदा हुआ रहा, जब वो छोटा था, तो उसके माँ बाप ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया रहा, वो भी एक छोटी सी स्पेसशिप में, क्योंकि उससे पहले ही, क्योंकि उस वक्त मतलब क्या है तो क्रिप्टन प्लेनेट तबाह होने वाला था। और वो प्लेनेट जो था पूरा मतलब तबाह होने वाला था, डिस्ट्रॉय होने वाला था। और वो मतलब क्या है तो बाहर के एलियन स्पीशीज़ या गॉड्स ने या किसी और एलियन रेस ने नहीं की थी, वो एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुई रही, जो उसकी स्पीशीज़ ने हुई रही, जैसे कि हर रेस के साथ होता है, जो आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाते और अपने संसाधन नहीं बचा पाते। फिर होता ये है कि उसका जो शिप रहता है वो अमेरिकन कंट्री साइड में लैंड होता है, जहाँ पर एक मतलब क्या है तो मतलब जो सुपरमैन जो रहता है वो एक मतलब पृथ्वी पे लैंड तो करता है, लेकिन अमेरिका के एक कंट्री साइड स्टेट पे लैंड होता है, जहाँ एक फिक्शनल मतलब क्या है तो बनाया हुआ एक शहर है जिसका नाम है स्मॉल वैली। अब वहाँ पर वो मिल गिरता है जब उसका स्पेसशिप, तो उसे इंसान कुछ देखते हैं गाड़ी चलाते हुए, दो, एक आदमी, एक हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली उसे देखती हैं और उसे अडॉप्ट कर लेती हैं। और वो दोनों जो रहते हैं उसके नए माता पिता बनते हैं, वो रहते हैं जॉनेथन एंड मार्था केंट, और उसका नाम रख देते हैं क्लार्क केंट। अब जो रहता है सुपरमैन का नया नाम रख दिया जाता है क्लार्क केंट। अब भाई सुपरमैन धीरे धीरे बड़े बड़े होते होते कई सारी सुपर एबिलिटीज़ पाते चले जाता है और अपने माता पिता के साथ भी बड़ा होता चला जाता है और नई नई चीज़ें सीखता है। अब भाई वो बड़े हो के मतलब कहें तो
बड़े हो के मतलब मतलब वो बिजनेसमैन बन जाता है, बड़ा सा एक खेती किसानी वाले उसके जो अडॉप्ट किए रहते हैं, उससे बड़ा मतलब वो बिजनेसमैन बन जाता है, नौकरी करने लगता है। लेकिन जब उसके ये दिखता है कि लोग चोरी चकारी कर रहे हैं और उसे उन मतलब वही तुम समझ सकते हो कि मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि मतलब इसके अंदर भी, केंट के अंदर भी, चाहे तो क्लर्क के अंदर भी, अपने सुपरमैन के अंदर भी ऐसी मतलब भावना उठी कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और उसके पास जो एबिलिटीज़ थी, उसके पैदाइशी थे, उसको उसने धीरे धीरे अडॉप्ट किया, समझा, और अपनी पूरी एबिलिटीज़ को धीरे धीरे उसने मतलब क्या है तो बढ़ाया, ट्रेन किया खुद को, और आखिरकार सुपरमैन बन गया। अब सुपरमैन जब सुपरमैन बना रहा, और कहें तो क्लर्क जब सुपरमैन बना रहा, तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। उसकी बॉर्न एबिलिटीज़ के बारे में ही वो बस जानता था। और उसे कहें तो मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं पता रहा चीज़ों के बारे में कि वो मतलब अपनी कहें तो सारी मतलब पूरी एबिलिटीज़ और पावर्स को इस्तेमाल कर सके। जैसे कि जानते हो सुपरमैन के पास कितनी पावर्स हैं। अब सुपरमैन एक क्रिप्टोपियन है। अब जैसे कि जिन लोगों ने जस्टिस लीग देखी होगी, जो नई मूवी आई रही, उसमें जैसे कि नए गॉड्स आते हैं, पृथ्वी पर अटैक करते हैं, जो ये कीड़े मकोड़े टाइप सींग वाला ये रहता है गॉड। अब ये भाई यार ये वंडर वुमन की माँ पे भारी पड़ रहा रहता है। मतलब ये वंडर वुमन के जो वो रहती है ना औरतें, जो जहाँ वो रहती है भाई, उसका आइसलैंड का नाम बड़ा अजीब सा है, याद नहीं आ रहा है। वहाँ ये जो औरतें रहती हैं, ये भाई मिल के भी नहीं हरा पा रही रहती हैं इसको। और भाई यार सुपरमैन इसको पकड़ पकड़ के धोता है। अब तुम ये तो समझ सकते हो कि भाई जस्टिस लीग मूवी जितनी घटिया थी, उतनी घटिया मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई? अब भाई इसमें स्टोरी लाइन तो बेकार ही थी, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी और डायरेक्शन अच्छी थी, बस स्टोरी लाइन की कमी थी। भाई यार इसमें क्या मतलब, इसको बस मार देते हैं, मर भी जाता है, लड़ाई होती ख़त्म। छोटी सी फाइट में पूरी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, जिसमें ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता। और ये ज़्यादा सीरियस और कहें तो उतनी अच्छी नहीं है जितना मार्वल ने किया। अब मार्वल सुपर हीरो कॉमिक जैसे जानते हो भाई, अब वो मार्वल में हुआ क्या रहा भाई, मार्वल में देखो भाई, इन्फिनिटी वॉर में ही मतलब पूरा फेज़ 4 ख़त्म हो सकता था, लेकिन उसे और खींचा गया, कहानी को और खींचा गया। और वो नई कहानी इतनी सक्सेस हुई कि पुरानी वाले को भी फेल कर दी, जो थी एंड गेम। मतलब समझ सकते हो भाई, जानबूझ के क्रिएटर्स ने कहानी को खींचा। जब थॉर जो रहता है, वो जब मार देता है थैनोस को, और थैनोस मरने ही वाला रहता है, जब वो चुटकी बजा देता है, तो भाई यार सर पे मार देते तो सीधे कहानी ख़त्म हो जाती है, और ऐसा एंडिंग किसी को नहीं पसंद आता। तो इसके जगह क्लाइमैक्स एंडिंग हो सकती थी, कि मतलब कि हल्क जो रहता है, हल्क बन जाता है और उसको मार डालता है, या वगैरह कहें तो भाई यार इन्फिनिटी वॉर की कहानी मुझे बिल्कुल अच्छी लगी, लेकिन एंड गेम में उसको पता नहीं ऐसे ट्विस्ट किया गया कि कुछ समझ ही नहीं आया। कि भाई एंड गेम में ये लोग दोबारा पास्ट में जाते हैं और ये इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करते हैं, इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करते हैं, फिर वैसा मतलब इतना दूर का इन लोगों ने सोच लिया। अब भाई मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा होना चाहिए था कि जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस चुटकी बजाने वाला था, तभी लोग सब पास्ट में जाते, और जब ये चुटकी आया बजाने वाला तभी इसको मार डालते। या जब इन लोगों की लड़ाई हुई रही थैनोस के प्लेनेट में, डॉक्टर स्ट्रेंज की जब हुई रही लड़ाई, वो सब उतने प्लेनेट में ये लोग आ जाते, सब कैप्टन अमेरिका ये सब लोग, तो और डबल टीम हो जाती है, थैनोस हार ही जाता। और बस इस नमूने को हटा ही दिया जाता, मतलब इस नमूने से मेरा मतलब उसका है स्टार लॉर्ड का। पीटर क्विल कैरेक्टर को बहुत ही बकवास तरह से इसमें पेश किया गया रहा अपने मतलब इन्फिनिटी वॉर और पूरे फेज़ 4 में, जो बहुत ही घटिया लगा। लेकिन हम यहाँ डीसी कॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो भाई डीसी कॉमिक्स भी धीरे धीरे अच्छी तरक्की कर रही है। अभी तो वो फेलियर में ही है, लेकिन ऐसे कई सुपर हीरोज़ हैं जो और उभर सकते हैं। अब भाई जस्टिस लीग को थोड़ा और ज़्यादा इन लोगों ने अच्छा बनाना चाहिए था, और ज़्यादा इन लोगों को उसके मतलब कहें तो मेहनत करनी चाहिए थी, अच्छी स्टोरी लाइन बनानी चाहिए थी।
अब भाई जैसा हो गया तो हो गया, लेकिन वंडर वुमन 2 जो आ रही है देखो भाई सक्सेस हो जाए, क्योंकि वंडर वुमन 1 तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रही। सो थैंक यू गाइस, वेलकम। मतलब वेलकम का बोल रहा हूँ मैं, वेलकम इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोगों मेरे परिवार में जुड़ जाओ। छोटा चैनल है, 3 सब्सक्राइबर भाई 4-5 कर दो तो भला हो जाए तुम्हारा। थैंक यू।